त्रिपुरा सरकार क्या गोहत्या को जो आइन है वो लागू करना चाहिए असम की तरह। जैसे एक माँ आदमी को मर्डर करने पर 302 लगती है, उसी प्रकार से गाय का मर्डर करने पर भी आदमी के ऊपर 302 धारा लगनी चाहिए और कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। अगर जो हिंदुस्तान के अंदर किसी मुसलमान महिला के साथ में ऐसा होता तो मैं ये बोल रहा हूँ कि हर रोड के ऊपर मुसलमान होता। लेकिन आज एक हिंदू महिला के साथ में बांग्लादेश में जो हो रहा है, जो उसके साथ में हो चुका है, उसके लिए आवाज उठाने वाला कोई नहीं है। ये नेता मंत्री एमएलए ये वैसे तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन बात जब देश के ऊपर आए, बात धर्म के ऊपर आए, तो मेरा ये कहना है गूंगे को बोलना चाहिए और बहरे को सुनना चाहिए। वेस्ट बंगाल के रास्ते वहाँ घुसने के बाद में वहाँ से डॉक्यूमेंट्स भी बनाते हैं और डॉक्यूमेंट्स बनाने के बाद में वो ऑल इंडिया में कहीं भी, चाहे गुजरात हो, बिहार हो, राजस्थान हो, जम्मू हो, हरियाणा हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़, कोई सी भी स्टेट हो, हर स्टेट में आपको बांग्लादेशी मुसलमान मिलेगा। जैसे लव जिहाद होता है, लव जिहाद को रोकना, गरीब कन्याओं की शादी कराना, हॉस्पिटल बनवाना, गुरुकुल, नए तरीके से अभी हम गुरुकुल खोलने के लिए जा रहे हैं जिसमें कम से कम 20 सब्जेक्ट रहेंगे, जिसमें शस्त्र का भी और शास्त्र का भी बच्चे को ज्ञान दिया जाएगा। नमस्कार, আপনারা দেখছেন পিসি মিডিয়া। আমার সাথে রয়েছেন রাষ্ট্রীয় মহাকাল সেনার অধ্যক্ষ रोहतास नाथ जी। महाराज बहुत बहुत स्वागत है आपको। हर हर महादेव, जय त्रिपुरा सुंदरी, जय श्री राम। मैं सभी देशवासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं कि जिस समय मेरे को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया राष्ट्रीय महाकाल सेना से, तो मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बना, हर एक वो संत महात्मा जिसकी आवाज़ कहीं तक नहीं पहुंच पा रही थी, हर एक वो संत राष्ट्रीय अध्यक्ष बना है। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद में मेरा जो उद्देश्य है, मेरा उद्देश्य यही है कि संत समाज की सेवा करना और सोशल वर्किंग करना। समाज को हम क्या कुछ दे सकते हैं। आज इस प्रकार से समाज के अंदर बहुत चीज़ें चेंजिंग हो रही है। अभी आपने देखा होगा आजकल न्यूज़ में कि बांग्लादेश में एक महिला के साथ में बहुत बुरी तरीके से उसके साथ में बलात्कार किया जाता है और फिर वहाँ की सरकार, वहाँ की गवर्नमेंट, वहाँ की जनता वो कुछ आवाज़ नहीं उठाती है, एकदम खामोश होकर, जैसे उन्होंने चूड़ियाँ पहनी हुई है। तो ये सब चीज़ें बहुत गलत है। अगर जो हिंदुस्तान के अंदर किसी मुसलमान महिला के साथ में ऐसा होता तो मैं ये बोल रहा हूँ कि हर रोड के ऊपर मुसलमान होता। लेकिन आज एक हिंदू महिला के साथ में बांग्लादेश में जो हो रहा है, जो उसके साथ में हो चुका है, उसके लिए आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं है। ये नेता मंत्री एमएलए ये वैसे तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन बात जब देश के ऊपर आए, बात धर्म के ऊपर आए, तो मेरा ये कहना है गूंगे को बोलना चाहिए और बहरे को सुनना चाहिए। महाराज जी, आप इस इशू पे बात कर चुके हैं। त्रिपुरा की जो इलीगल लोग त्रिपुरा में आ रहा है, बांग्लादेशी रोहिंग्या जो त्रिपुरा में आ रहा है, त्रिपुरा को कॉरिडोर बना के इंडिया की बहुत सारे राज्यों में वो जा रहा है। और कुछ दिन पहले एक दूसरा इंटरव्यू में आपने कहा था आपके पास लिस्ट है, तो क्या हो रहा है अभी त्रिपुरा में? सरकार तो ये कुछ एक्शन भी ले रहा है और कुछ लीडरों ने, ओपोजिशन लीडरों ने भी बहुत सारे अभियोग किया है। क्या बताना चाहेंगे? देखो, इसमें मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि बांग्लादेशी जो ये रोहिंग्या है, या ये दो रास्ते हैं इनके जाने के। एक तो त्रिपुरा के रास्ते घुसते हैं और एक वेस्ट बंगाल के रास्ते घुसते हैं। वेस्ट बंगाल के रास्ते वहाँ घुसने के बाद में वहाँ से डॉक्यूमेंट्स भी बनाते हैं और डॉक्यूमेंट्स बनाने के बाद में वो ऑल इंडिया में कहीं भी, चाहे गुजरात हो, बिहार हो, राजस्थान हो, जम्मू हो, हरियाणा हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़, कोई सी भी स्टेट हो, हर स्टेट में आपको बांग्लादेशी मुसलमान मिलेगा। और त्रिपुरा के अंदर भी ऐसे ही काफ़ी तादाद में ये बसे हुए थे। मैंने लगातार उस चीज़ पर लगा रहा और कोशिश मेरी जारी रही। जो त्रिपुरा के अंदर बांग्लादेशी थे वो भी अभी धीरे धीरे बांग्लादेश को प्लान कर रहे हैं, क्योंकि केंद्र ने इस चीज़ को बहुत बारीकी से समझा है और बहुत बारीकी से उस पर काम चल रहा है। अभी जितने भी, चाहे वो माओवादी हो, आतंकवादी हो या नक्सलवादी हो, इनका धीरे धीरे एक एक करके स्टेप वाइज इनका हिसाब ले रहे हैं हमारे नरेंद्र मोदी जी। राष्ट्रीय महाकाल सेना का जो अध्यक्ष बने आपने, वो महाकाल सेना के बारे में कुछ बताइए, क्योंकि ये संगठन तो त्रिपुरा में नई संगठन है और
इंडिया में बहुत सारे स्टेटों में बहुत आगे से चल रहा है ये संगठन, लेकिन ये संगठन का काम क्या है? और त्रिपुरा से कोई संत पहली बार राष्ट्रीय स्तर की कोई संगठन में अध्यक्ष बने, इस चीज को आप कैसे देखते हैं? देखिए, श्री राज राजेश्वरी त्रिपुरा सुंदरी ने हमारे को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया है राष्ट्रीय महाकाल सेना का। और राष्ट्रीय महाकाल सेना अभी वर्तमान में हमारे कम से कम 15 स्टेटों में वो काम कर रही है, चाहे राजस्थान, बिहार, मद्रास, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ये सभी स्टेटों में वो काम कर रही है। राष्ट्रीय महाकाल सेना का जो वर्किंग है वो समाज के लिए में है, टोटल वर्किंग, सोशल वर्किंग है। चाहे लव जिहाद के ऊपर हो, बाल विवाह के ऊपर हो, है, या फिर हमारे हिंदुस्तान के ऊपर जिस प्रकार से पाकिस्तान ने कुछ हरकतें की या बांग्लादेश कुछ हरकतें करता है, इन हरकतों के ऊपर नज़र रखना। फिर रहा दूसरी बात, जैसे लव जिहाद होता है, लव जिहाद को रोकना, गरीब कन्याओं की शादी करवाना, हॉस्पिटल बनवाना, गुरुकुल, नए तरीके से अभी हम गुरुकुल खोलने के लिए जा रहे हैं जिसमें कम से कम 20 सब्जेक्ट रहेंगे, जिसमें शस्त्र का भी और शास्त्र का भी बच्चे को ज्ञान दिया जाएगा। हमारे यहाँ पर ये नहीं है कि हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी, संस्कृति का ही ज्ञान दिया जाए, हमारे पास में हर चीज़ का ज्ञान दिया जाएगा समाज के लिए। में अभी राष्ट्रीय महाकाल सेना दिन रात सेवा में लगी हुई है, सोशल वर्किंग में लगी हुई है। अभी 3 साल राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाता है, तो 3 साल के लिए में ये हमारे को मौका दिया गया है, राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है ऑल इंडिया का। तो मेरा राष्ट्रीय लेवल में भी काम करने की इच्छा और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर भी काम करने की इच्छा है। तो राष्ट्रीय महाकाल हिंदुस्तान में नहीं, बाहर विदेशों तक भी अपनी पूरी पकड़ बनाने वाली है 1 साल के भीतर भीतर। महाराज, आखिरी सवाल, त्रिपुरा में 80% से ज्यादा हिंदू लोग रहते हैं और इस त्रिपुरा में अभी बीजेपी गवर्नमेंट की भक्ति ऐसा डिमांड था गौ हत्या के लिए, जो आइन, वो आइन लाना चाहिए था, लेकिन अभी तक वो सरकार ने वो आइन नहीं लागू किया। और ईद के कुछ दिन जो घटना हुआ वो आप सुने, त्रिपुरा के बाहर थे आप, और ये जो गौ हत्या की घटना घट रही है, वो गौ हत्या को लेकर बहुत सारे इंसिडेंट भी हुए त्रिपुरा में। आप क्या कहना चाहते हैं? और त्रिपुरा सरकार क्या गौ हत्या को जो आइन है वो लागू करना चाहिए असम की तरह? देखो, गौ हत्या के बारे में मैं क्या कहूँ, ये चीज़ हर हिंदुस्तानी को पता है और हर सेनानी को, राजनेता को, सभी को गाय माता के बारे में खूब अच्छे से ज्ञान है। मेरा तो ये कहना है, मैं कुछ दिन बाद में राष्ट्रीय महाकाल सेना से ये अपना एक आंदोलन लेकर चलूँगा गाय माता के लिए में, कि गाय माता की हत्या करने पर 302 धारा लगनी चाहिए। मानकर चलो कि सलमान खान ने एक हिरन को ही मारा था और बिश्नोई समाज अपने हिरन को क्या है, माँ मानता है। तो एक ब्लैक हिरन को मारने के पीछे आज तक सलमान खान परेशान है, आज तक वो कोर्ट और कचहरियों के चक्कर काट रहा है। तो इसी ही प्रकार से हम चाहते हैं कि गाय की हत्या करने के बाद में, जैसे एक आदमी को मर्डर करने पर 302 लगती है, उसी प्रकार से गाय का मर्डर करने पर भी आदमी के ऊपर 302 धारा लगनी चाहिए और कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। ये मेरा आग्रह है सरकार से। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आपने मेरे को समय दिया। तो এতক্ষণ আমাদের সাথে ছিলেন যে যোগী রোহতাস নাথ, তিনি কার্যত যে বিষয়গুলির উপর বক্তব্য রাখলেন সেই বিষয়গুলিতে আপনারা কতটুকু সহমত কমেন্টের মাধ্যমে আপনারা জানান। ধন্যবাদ।